नमस्कार। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आज हम पूरा मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं। पूरा मीन्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। दरअसल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अमरकंटक बाय पूरा मॉडल। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पे 5,000 की पॉपुलेशन है। उसके आधार पे इस मॉडल को वहाँ पे टेस्ट किया गया। ये मॉडल बहुत पुराना है, लेकिन क्या खास वजह है इसको लेकर के इस पूरे मॉडल में बताया गया है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, जितने भी शहरी सुविधाएं वो गाँव में पहुँचाना, गाँव में उपलब्ध कराना। आप इन दो पिक्चरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शहरों में मॉल भी हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ गाँव में चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी चूल्हे की जगह एक महिला लकड़ियों का चूल्हे का इस्तेमाल कर रही है, गैस चूल्हा नहीं है उसके पास। तो इस तरह की कुछ समस्याएं वहाँ पे गांव में हैं, जिसको दूर करने के लिए पूरा मॉडल लाया जा सकता है। पूरा मॉडल क्या है? पूरा इज़ अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म है पूरा। इसको हमारे जो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने गांधी जी के मॉडल के ऊपर इसको सुधार करते हुए बताया, और उन्होंने बताया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 68.84 पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज। तो आप समझ सकते हैं कि गांव में कितनी बड़ी संख्या रहती है। उसके आधार पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस मॉडल को डिज़ाइन किया, और उन्होंने बताया कि इस मॉडल को किस तरह से काम करेगा ये। और 54th रिपब्लिक डे में 2003 में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया में इसकी बात रखी। आगे देखते हैं कि ये मॉडल किस तरह से काम करेगा और वर्तमान में इसकी क्यों आवश्यकता है। गवर्नमेंट एक्शन ऑन पूरा मॉडल, गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन ले सकती है। सबसे पहली चीज़, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 5000 पूरा ऑन इंडिपेंडेंस डे 2003 में। द पूरा इज़ अ विजन 2020 प्रोजेक्ट। ये 2020 को प्रोजेक्ट कर रहा था, जो कि 2003 में लॉन्च किया गया था। पूरा हैज़ टू बी सेपरेट ओवर 3-5 ईयर्स फेज, मतलब इसको 5 पंचवर्षीय योजनाओं से बिल्कुल अलग रखा गया। इसके लिए इन्हें 5000 क्लस्टर्स बनाए थे, और जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी या 1 लाख के करीब होगी, वहाँ के लिए इन्होंने क्लस्टर्स बनाए थे और पूरा मॉडल को यूज़ किया था। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। इसमें से 100 करोड़ रुपए ईच पूरा को दिए गए थे। जितने भी जगह पे पूरा मॉडल्स होंगे वहाँ पर पे 100 करोड़ रुपए के इन्हें प्लान बनाने की बात करी थी। नीड फॉर पूरा, यहाँ पर पे रूरल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलपमेंट नेशंस। अगर हमको भारत को डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज़ गाँव का विकास करना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ गांधी जी नहीं कहते थे, हमारे यहाँ पर पे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा, और अभी भी हम गाँव के विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अब गांव की वकालत क्यों की जा रही है? क्योंकि 16% SC पॉपुलेशंस गांव में है, 8% ST पॉपुलेशंस गांव में है, और पूरा और रूरल ये दोनों मिल करके इनको समृद्ध बना सकते हैं। 62% पॉपुलेशन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरिया में है। हालांकि ये डेटा बहुत पुराने हैं, अभी नए डेटा में और भी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी डेटा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। साथ ही 29% रूरल पॉपुलेशन इन BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये मॉडल, पूरा मॉडल एक ब्रिज का काम कर रहा है। आप पिक्चर्स में देखते जा रहे हैं, ये ब्रिज रूरल और अर्बन एरिया जो डिवाइडेड हो चुका था, एक कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे थे, उसको कम करने के लिए ये ब्रिज का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा। स्टडी जो की गई है अमरकंटक एरिया में की गई है, पूरे भारत में पूरा मॉडल चालू है, जिसमें से सिर्फ अमरकंटक में लगाया गया। विलेज इन द सर्कल ऑफ अमरकंटक, अमरकंटक के जो विलेज हैं आप देख सकते हैं, कबीर चबूतरा है, जगतपुर है, मैं पूरे नाम न लेते हुए आप सिर्फ लिस्ट में देख सकते हैं। इस तरह से एक अमरकंटक से सर्कल में चलेगा और वापस धर्मपानी होते हुए फिर वापस अमरकंटक। मतलब पूरा मॉडल एक्चुअली इस तरह से वर्क करता है कि एक जगह से स्टार्ट हुए, A पॉइंट से स्टार्ट हुए, वापस A तक आएंगे। तो वही चीज़ है, अमरकंटक में यहाँ से स्टार्ट होता है और छोटे 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 गाँव को कवर करते हुए वापस अमरकंटक तक ही आएगा। पूरा मॉडल में इन्होंने टाइप A, टाइप B, टाइप C के क्लस्टर्स बनाए हैं। पूरा मॉडल
बेसिकली इंडिविजुअल 4 कनेक्टिविटी: फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, नॉलेज एंड इकोनॉमिकल। 4 टाइप ऑफ यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करी है, इसलिए टाइप ए पूरा को यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो कि क्लस्टर्स बेस है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दें कि सिचुएशन क्लोज टू एंड अर्बन एरियाज हैविंग मिनिमम रोड कनेक्टिविटी, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लिमिटेड सप्लाई, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सब चीज़ें बहुत ही प्राइमरी लेवल पे हैं या नहीं के बराबर हैं। इनको टाइप ए में रखा गया। टाइप बी क्लस्टर्स में जहाँ की और जो अर्बन एरिया के बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, उनको हमने टाइप बी में रखा गया है। और टाइप सी क्लस्टर्स जो हैं, टाइप सी क्लस्टर्स आप देख सकते हैं कि टाइप सी क्लस्टर्स और भी नज़दीक होते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं रिसर्च मेथोलॉजी के ऊपर। रिसर्च मेथोलॉजी यहाँ पे हमने सैम्पल इन्वेस्टिगेशंस जो किया है वो रैंडमली सैंपल्स लिए हैं, जिन लोगों से भी बात करी है, और साथ में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा इसमें इम्पॉर्टेंट था। साथ में मेथोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शंस के लिए हमने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के साथ साथ परसेंटेज को भी लिया है। और स्टैटिस्टिकल्स एरर के लिए हमने देखा है कि बेस्ड ऑन परसेंटेज एरर्स, या हमारे पास जितनी भी एरर्स हो सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे कोरिलेशंस को भी शामिल किया है, और स्टैटिस्टिक के दूसरे भी फार्मूले लगाए हैं, SPSS को भी यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा इसमें कोरिलेशंस काम आया है। पूरा मॉडल इन अमरकंटक, आप इस एक पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरा मॉडल अमरकंटक में कैसे काम करेगा। यहाँ पे एक हॉस्पिटल्स भी बनेगा, हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर पे आप देख रहे हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर पे दिखाया गया है। और साथ में हॉस्पिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक हब बनेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन के लिए भी रेल लाइन, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं है वहाँ पर पे रेलवे लाइन के लिए व्यवस्था की गई है। अमरकंटक में चूँकि रेल लाइन नहीं है, उसको प्रपोज किया गया है, तो वहाँ से रेलवे लाइन की भी बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, जिसमें सोलर प्लांट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो लोकल लेवल की इंडस्ट्रियाँ हो सकती हैं, उनको यहाँ पर पे स्टार्ट किया जाएगा। फिर पूरा कनेक्टिविटी में क्या क्या आएगा: इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज, इकोनॉमिक एंड फिजिकल। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पूरा को कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रिकल, नॉलेज एंड इकोनॉमिक। फिजिकल में क्या क्या आता है: रोड ट्रांसपोर्ट एंड पावर कनेक्टिविटी, फास्ट मूविंग, जितने भी हमारे पास फास्ट मूविंग होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशंस, रेल ट्रांसपोर्टेशंस, इन सभी को फिजिकल उसमें दिया गया है। रूरल, जितने भी रूरल में सर्विसेज हैं, अर्बन एरिया की सर्विसेज रूरल एरिया में पहुंच जानी चाहिए। बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिंपली होना चाहिए हमारे यहाँ पे। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन विथ आउटसाइड मार्केट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स। गांव चूँकि बहुत अच्छे प्रोसेसिंग सेंटर्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पे ट्रांसपोर्टेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल का हम प्रोसेस कर सकते हैं। पावर इनेबल्स होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ देयर लाइवहुड्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट IT, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी। आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लिटरेसी के साथ साथ यहाँ पर पे साइबर कैफ़े भी होगा, ई-कॉमर्स में ई-कॉमर्स मार्केट भी हो सकता है, टेली मार्केटिंग भी हो सकता है, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो। ये हमने एक सर्कल बनाया हुआ, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर नॉलेज हब की बात करते हैं, नॉलेज कनेक्टिविटी। गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लागू किया गया है। इसको यहाँ पर पे लगा करके जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर पे RTE की बात करी। फिर ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, जितने भी किसान भाई हैं उनको हम छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देते हैं ITI के माध्यम से, और एक सेंटर्स के माध्यम से, चाहे तो हम उनको सेंटर्स में ले जा करके ट्रेनिंग दे सकते हैं किस तरह से उनको अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से करना है। फिर हेल्थ है, इन्वायरमेंटल है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन से। कि हमारे यहाँ पर पे इस तरह की समस्याएं जो हैं इनको दूर करने के लिए ये नॉलेज हब है। लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अपनी हेल्थ के मामले में क्या क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में ड्रिंकिंग वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में कि हमारे यहाँ पर पे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ना हो। साथ में
सैनिटाइजेशंस की आपने देखा होगा कि लोग अभी भी गांव में खुले में शौच करने जाते हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। और इम्प्रूव लिटरेसी, यहाँ पर लिटरेसी लेवल हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए गांव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे लिटरेसी लेवल बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक नेक्स्ट पार्ट है। इकोनॉमिक में हमारे पास आता है मार्केट कनेक्टिविटी, जिसमें कि इकोनॉमिकल कंडीशंस में हम सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे एम्प्लॉयमेंट, बैंक्स एंड कॉरपोरेशंस, मार्केट सर्विस सेंटर्स, वुमेन एम्पावरमेंट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, किसान कार्ड हो सकता है, या किसान का स्टार्टअप हो सकते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी क्रॉप को कैसे बेटर किया जाना है इसके बारे में हो सकता है। अब हम बातें हैं कि फैसिलिटीज़ इन अमरकंटक ड्यूरिंग पूरा के दौरान कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हुई। एजुकेशन फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, पावर सप्लाई, फिजिकल कनेक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पोस्ट एंड टेलीग्राम फैसिलिटीज़। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पे काफ़ी बड़ी लेवल की सर्विसेज जो हैं अमरकंटक में स्टार्ट हुई ड्यूरिंग पूरा। फिर हम आते हैं कि इनमें से एक एक पार्ट को ले लें कि एजुकेशन फैसिलिटी में क्या क्या स्टार्ट हुआ। वहाँ पे नर्सरी स्कूल स्टार्ट हो गए, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय जिसको हम बोलते हैं, और साथ में ट्राइबल स्कूल भी स्टार्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इनके जो एरिया रखा गया है 4 से 8 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल स्थापित किया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी आ गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से। फिर ट्रेनिंग स्कूल हैं जहाँ पे रस्सी बनाना सिखाया जाता है, खेती किसानी के बारे में बातें की जाती हैं, उनको सिखाया जाता है, कृषकों को, उनके बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से वो टोकनी बनाएंगे, रस्सियाँ बनाएंगे, मतलब लघु उद्योग जितने भी उनके बारे में। ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए इसलिए, और साथ में कंप्यूटर सेंटर्स भी बनाए गए जहाँ पर पे नए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में सिखाया जा रहा। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, जहाँ पे कुएँ भी खोदे गए हैं, ओवरहेड टैंक्स बनाए गए हैं, हैंडपंप लगाए गए हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जगह जगह पानी नहीं मिलता, तो इसलिए हैंडपंप भी लगाए गए हैं। बारिश के बाद वहाँ बहुत दिक्कतें होती है, तो वाटर टैप भी लगाए गए हैं, पानी को रोक करके एक जगह और सप्लाई करना। और नर्मदा नदी के साथ साथ वहाँ पे 7 और नदियाँ हैं जिनको कि ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। फिर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में पब्लिक हेल्थ क्लिनिक है, रजिस्टर्ड प्राइवेट क्लिनिक भी है, होम्योपैथिक क्लिनिक भी है और आयुर्वेदिक क्लिनिक भी है। आयुर्वेदिक के लिए बहुत बड़ा सेंटर्स वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर यूज़, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़, मतलब तीनों कैटेगरी में पावर सप्लाई कहीं कट ना हो, इसके लिए पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। फिजिकल कनेक्टिविटी में हम देख रहे हैं मेटल रोड बनाई गई है, अनमेटल रोड बनाई गई है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है एंड विलेज रोड है। मतलब आप देख रहे हैं कि फिजिकल कनेक्टिविटी में सभी तरह की कंडीशंस फुलफिल की गई है, जिसमें रूरल विलेज रोड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके कारण यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुआ। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़, रिटेल मार्केट भी स्टार्ट है, होलसेल मार्केट भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और साथ में गोडाउन बनाए गए हैं, छोटे छोटे गोडाउन दिए गए हैं, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ की छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ गोडाउन बनाए गए हैं, सीड स्टोर्स बनाए गए हैं, बैंक, गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव दोनों तरह के बैंक है यहाँ पर प्राइवेट भी सेक्टर्स में अभी काम चल रहा है, प्राइवेट कोई बैंक नहीं आया, लेकिन हाँ गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों देखने को मिलते हैं। साथ में पेट्रोल पंप है ही, और रिपेयर शॉप्स बहुत सारी ओपन हो चुकी हैं, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे राइस मिल का सबसे बड़ा भंडारण है, जिसके लिए इन्होंने एक मिल जगह जगह आपको मिल देखने को मिल जाएंगी। स्टोन क्रैशर भी लगे हुए हैं, पहाड़ तोड़कर छोटी छोटी बजरी पत्थर इस तरह का काम करना। वुड फैक्ट्री का बहुत बड़ा काम है, कुछ वुड फैक्ट्री भी है। बीफ कीपिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर आप देखते होंगे जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं, जंगल एरिया लगा हुआ है, तो उनका शहद निकालना, बेचना, इस तरह की इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है। पोल्ट्री फार्मिंग भी स्टार्ट है, फिशरीज़ भी है और डेयरी फार्मिंग भी, जो प्रॉपर अमरकंटक से थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। फिर अगला पॉइंट हमारा था इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल, टैंक, रेन फीड, पॉन्ड,
ट्रैक्टर, सीड ड्रिंक्स, ये सभी तरह की चीज़ें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जितनी भी हो सकती थी वो सभी चीज़ें ड्यूरिंग पूरा मॉडल यहाँ पे आ गई हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राम फैसिलिटीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफिक्स भी है, पीसीओ विथ एसटीडी है, और साथ में इंटरनेट कैफ़े भी स्टार्ट हो गए हैं। प्रॉब्लम्स क्या है पूरा की? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही है, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर। पूरा मॉडल में सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है कि किस क्लस्टर को हम चूज़ करें। साथ में फ़ंड की प्रॉब्लम कि फ़ंड गवर्नमेंट जो रिलीज़ करती है वो कई बार कम पड़ जाता है या टाइमली रिलीज़ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर, हमारे यहाँ पर भी जो वर्कर हैं जो प्रॉपर वर्क करना है वो अनस्किल्ड हैं। लैक ऑफ नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है, लाइट की प्रॉब्लम है। इन्होंने पूरा मॉडल स्टार्ट तो ज़रूर किया लेकिन अभी भी वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है। बैंक तो है लेकिन एटीएम की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि होना चाहिए। और चाइल्ड लेबर की समस्या अभी भी वहाँ पे बनी हुई है। लेबर पेमेंट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेबर काम करती है लेकिन वहाँ एटीएम या बैंक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, इस वजह से उनको पेमेंट नहीं पहुँच पाती। और आज भी लेबर कैश में पेमेंट लेना ज़्यादा पसंद करती है बजाय उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के। पूरा मॉडल के बारे में कुछ सजेशंस है। सबसे पहले सरचार्ज लगाना चाहिए इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स जो हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसमें पूरा के नाम से एक सरचार्ज लगना चाहिए। एनजीओ को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा के बेस पे काम करें तो बहुत अच्छा होगा। आईटीआई वहाँ पर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खोली जाएँ क्योंकि आईटीआई 11 छोटे छोटे लेवल पे हो सकती है और वहाँ पे स्किल्ड वर्कर हमको मिल सकते हैं, इसलिए आईटीआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मोबाइल बैंकिंग, हम जितने भी बैंक है वो अपने एक मोबाइल बैंकिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना ही होगा कि उनकी एक गाड़ी जा करके जगह जगह लोगों को पैसे सप्लाई कर सकती, और साथ में इसके बारे में हम उनको इंट्रोड्यूस करें और इस बारे में आगे बढ़ाएं कि वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ें। तो इसके लिए पहले उनका डर दूर करना पड़ेगा। चौपाल सागर और हरियाली इस तरह के छोटे स्टोर्स भी खोलने पड़ेंगे। साथ में हमको 100 एंड एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट कराना पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल की सर्विसेज थोड़ी सी कम है। ईडीपी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे। टूरिज़्म का बहुत अच्छा हब बन सकता है लेकिन वो अभी हब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो टूरिज़्म बहुत अच्छे से हो सकता है। पहाड़ी इलाका है, साथ में वहाँ पे नदियों का उद्गम है, पिलग्रिम्स हमारे वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही सिटी बस चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिंडोरी वहाँ से मात्र 85 किलोमीटर्स है और अगर आप उस तरफ बिलासपुर जाते हैं तो 110 किलोमीटर है। तो पूरा अमरकंटक जो पूरा एरिया है जहाँ से पेंड्रा और छत्तीसगढ़ लगा हुआ, वहाँ पर हम सिटी बस चला सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है अमरकंटक। देश में ऐसे बहुत सारे और भी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ की हम इस तरह की सिटी बस चला करके पूरा के माध्यम से उनको डेवलप कर सकते हैं। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स को बहुत ही आधुनिक बनाना पड़ेगा। लेबर पेमेंट, साथ में डीए भी देना पड़ेगा कि जिस दिन वो काम नहीं करते हैं या जिस दिन एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं हम उनको डीए दें, साथ में कुछ अलग तरह के अलाउंसेस दें ताकि वो रोज़ काम करने के लिए आएँ। फिर इंडस्ट्रियल बैंक की वहाँ स्थापना बहुत ज़रूरी है, आईडीबीआई की तरह। तो इस तरह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बैंक वहाँ पर पहुँचने चाहिए। साथ में मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है, मिड डे मील में सिर्फ खाना ही ना दिया जाए बल्कि उनको पढ़ाई भी कराई जाए, तो मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर जस्टिस इन द सिलेक्शन ऑफ पूरा, हम जब भी पूरा मॉडल को सिलेक्शन करें बहुत ही ध्यान से हमको करना पड़ेगा कि हम किस पूरा मॉडल को, किस क्लस्टर को चूज़ कर रहे हैं, किस एरिया को चूज़ कर रहे हैं। और आखिरी में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि पूरा मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मैं फिर से इसके ऊपर काम करने वाली है। और अभी जो नए, जो कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर गांव की तरफ वापस पलायन कर गए हैं, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो पूरा का एडवांस मॉडल था और गवर्नमेंट अब फिर से इसके ऊपर काम कर रही है कि हम पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, जितनी भी शहरी सुविधाएं हैं हम उनको गांव पे किस तरह से पहुंचाएं। तो ये था आज का पूरा मॉडल। इसके साथ ही थैंक यू, और मैं कहूँगा कि आपने यदि अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को आप शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।